हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में देख लिया। अब अपन नेफ्रॉन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो देखेंगे। तो अपन ने देखा था कि जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी उसके टू पार्ट थे। एक तो अपन ने देखा था बोमन कैप सॉरी ग्लोमेरुलस, और दूसरा अपन ने बोला था रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर अपन ने क्या देखा था? बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हैनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट को भी अपन ने उसके अंदर इंक्लूड कर लिया था। वैसे वो होती ही नहीं है, पर अपन ने कर लिया था। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो ग्लोमेरुलस और जो रीनल ट्यूब्यूल का जो पार्ट है बोमन कैप्सूल, उसको अपन क्या बोलते हैं मिला के? मेलपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बोलते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है और जो रीनल ट्यूब्यूल का जो पार्ट था, कौन सा? बोमन कैप्सूल, उसको मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पसल्स या मेलपीजियन बॉडी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अपन ने देखा पहले नेफ्रॉन की एक बार स्ट्रक्चर आते फिर समझाती हूँ कि एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये क्या अपना ग्लोमेरुलस है, और ये क्या है अपना इफरेंट आर्ट्रियोल। अब तो देखो कि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम है। मतलब जितना ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से आ रहा है उतना इफरेंट आर्ट्रियोल से नहीं जा पाएगा। तो फिर बीच में क्या है? ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होगा तो ब्लड, इसके थ्रू जो ब्लड के अंदर यूरिन वगैरह उसका फिल्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो O2 और CO2 का एक्सचेंज है वो नहीं होगा। तो O2 CO2 एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसका एक्सचेंज करने के लिए जो इफरेंट आर्टरियोल ने क्या बनाया? पैरा ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं ये बोमन कैप्सूल है। एक कॉइल स्ट्रक्चर क्या है? पीसीटी। ये अपना हैनले का लूप है। ये डिसेंडिंग एसेंडिंग पार्ट का थिक पार्ट है। और ये क्या है अपना? डीसीटी है। और ये क्या है? अपनी कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें बहुत सारी डीसीटी आकर खुलती है। ठीक है, अब O2 और CO2 का एक्सचेंज करने के लिए इफरेंट आर्ट्रियोल है वो एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाते हैं पूरे नेफ्रॉन के चारों ओर। ये क्या अपनी इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या अपना एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाए किसके? पूरे नेफ्रॉन के चारों, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैरा ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये कलेक्टिंग डक्ट उसके चारों ओर भी बनता है। ये क्या है? पैरा ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपन बोलते हैं इसको पी टी सी और एन। ठीक है, ये क्या इसकी डेफिनेशन लिखे तो अपने इफरेंट ट्यूल formed a capillary network around whole या कंप्लीट या पूरे नेफ्रॉन के चारों ओर, होल नेफ्रॉन। ठीक है, तो पैराट्यूबुलर जो कैपिलरी नेटवर्क को कौन बनाता है? इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। किसके चारों ओर बनाता है? जो पूरे नेफ्रॉन के चारों ओर। किस लिए बना? ये O2 और CO2 का एक्सचेंज करने के लिए बना। तो अपन ने पैराट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क देख लिया। अब अपन नेफ्रॉन के जो दो टाइप्स है वो देखते हैं। तो नेफ्रॉन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स।
सबसे पहले एक तो होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन। एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कोर्टिकल नेफ्रॉन नाम कैसे पड़ा? तो एक चीज देखो कि जो है ये जो नेफ्रॉन है इसका मोस्ट जो पार्ट है वो कहाँ पे है? वो कोर्टेक्स के अंदर है, और थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो कहाँ पे है? मेडुला के अंदर है। मतलब जैसे इसके अंदर ग्लोमेरुलस हुआ है, एफरेंट डिफरेंट आर्टरी वोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हैनले का लूप का भी आधा पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट का भी आधा पार्ट कहाँ पे है? इसके अंदर कोर्टेक्स के अंदर। और हैनले का लूप का थोड़ा सा पार्ट कहाँ है? मेडुला के अंदर। मतलब मोस्ट पार्ट किसके अंदर? कोर्टेक्स के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट कोर्टेक्स के अंदर है, इसलिए जो नेफ्रॉन का नाम क्या पड़ा? कोर्टिकल नेफ्रॉन। तो ज्यादा पार्ट कोर्टेक्स के अंदर, इसलिए अपनी बॉडी के अंदर जो कोर्टिकल नेफ्रॉन वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसके अंदर हैनले का रूप भी क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि मेडुला के अंदर जो ये पार्ट है वो बहुत कम है। तो इसलिए कोर्टिकल नेफ्रॉन कितने अपनी बॉडी के अंदर? 80% है। जो और हैनले के लूप का जो मेडुलरी पार्ट है वो बहुत कम है। बहुत कम है तो इसका मतलब हैनले का लूप क्या होगा? छोटा होगा। तो इसके अंदर हैनले का लूप क्या है? हैनले लूप क्या है? शॉर्ट है इसके अंदर। और एक चीज, अब जो पैराट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है ना, वो हैनले के लूप के चारों ओर क्या बनाता है? एक यू शेप स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। हैनले के लूप किसका फिल्टर करता है? मतलब हैनले के लूप उसके अंदर तो ब्लड, उसके अंदर तो फिल्ट्रेट चलता है। जो वासा रेक्टा उसके अंदर क्या चलेगा? उसके अंदर ब्लड चलेगा। ठीक है। जैसे जो हैनले का लूप है ये क्या अपना पैराट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क है। ये हैनले के लूप के चारों ओर एक नेटवर्क बनाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। इसके अंदर तो फिल्टर्ड हैनले के लूप के अंदर ऐसे चलता है, और वासा रेक्टा के अंदर कैसे चलता है? ऐसे चलता है। ये इसके अंदर किसका फ्लो होता है? ब्लड का फ्लो होता है। और ये क्या है? पैरेलल टू हैनलेस लूप। ठीक है। किसने बनाया है इसको? तो लिख देते हैं अपने फॉर्म्ड बाय PTCN, पैराट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब देखो इसके अंदर अपन देखें तो इसके अंदर जो हैनले का लूप का जो मेडुलरी पार्ट है वो बहुत कम है। मतलब हैनले का लूप भी बहुत कम है, हैनले का लूप भी बहुत कम है। तो जो वासा रेक्टा है वो क्या होगा? वो तो बहुत कम होगा, या तो होगा ही नहीं, या तो अपसेंट होगा तो क्या होगा? बहुत कम होगा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? वासा रेक्टा इसके अंदर क्या होगा? या तो अपसेंट या फिर रिड्यूस्ड होगा। अब इसका सेकंड क्या आता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो हैनले के लूप का जो मेडुलरी पार्ट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मतलब हैनले का लूप क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा। और किसके अंदर होगा? मेडुला के अंदर ज्यादा होगा। और इसका मतलब कितना भी बोलो पर कोर्टेक्स पार्ट तो ज्यादा ही रहेगा। तो इसके ये अपने बॉडी के अंदर क्या होगा? थोड़ा कम होगा। कितना? ये 80% होगी। कितना होगा अपने बॉडी के अंदर? 20%। और इसके अंदर जो हैनले लूप है वो मेडुला के अंदर ज्यादा है। तो हैनले लूप डीप इन मेडुला। इसके अंदर हैनले का लूप भी बड़ा है तो वासा रेक्टा क्या होगा? इसके अंदर ज्यादा होगी। तो वासा रेक्टा इसके अंदर क्या है? डेवलप्ड है। वासा रेक्टा इसके अंदर क्या है? डेवलप्ड। ठीक है। तो अपन ने
जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन देख लिया। सबसे पहले अपन ने देखा रीनल कोर्पस, मैल्पिजियन बॉडी, फिर अपन देखा पैराट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, फिर वासा रेक्टा देखा। फिर अपन ने नेफ्रॉन के दो पार्ट, कोर्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, वो देखा। अब अपन आगे क्या देखेंगे, यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो देखेंगे, उसके जो तीनों पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।